हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग झारखंड लोकपाल सिपाही का प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे, जो कि झारखंड से संबंधित प्रश्न होंगे और झारखंड से संबंधित 50 प्रश्न होंगे। इस 50 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न को सही कर पा रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप हर एक प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्न को सुमेलित करें। एक तरफ स्थान है और दूसरी तरफ भौगोलिक उपनाम है। तो चतरा जो कि छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार है और मलूटी ये मंदिरों का गांव कहते हैं। मलूटी दुमका में पड़ता है। और 2 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। राजमहल को बंगाल की राजधानी कहते हैं और रांची को शहीदों का शहर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बी। झारखंड से चुने जाने वाले सांसदों की कुल संख्या है। इसका सही आंसर हो जाएंगे बी, यानी कि 20। झारखंड में चुने जाने वाले सांसदों की संख्या कुल संख्या 20 है। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएंगे सोवियत संघ, रूस। यानी कि इसका हम लोग एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि बोका रूस गया, यानी कि रूस से बोका से हो गया बोकारो इस्पात संयंत्र और रूस से हो गया रूस, रूस से हो गया रूस। झारखंड में सर्वाधिक गर्म जल के स्रोत किस जिले में हैं? इसका सही आंसर हो जाएंगे वे हजारीबाग में। हजारीबाग में बहुत सारे गर्म जल कुंड हैं। झारखंड में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे अब तक झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। एक बार 2009 में लागू हुआ था, दूसरी बार 2010 में और तीसरी बार 2013 में लागू हुआ था। हुंड्रू जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो हुंड्रू जलप्रपात रांची में स्थित है और यह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। दसम जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो दसम जलप्रपात ये रांची में स्थित है और ये कांची नदी पर स्थित है। दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे अभी हम बताए हैं, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में उत्तर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएंगे सी, 23%। चरक खुद्र गर्म जल कुंड किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएंगे धनबाद। काली मिट्टी कैसे सेलों से बनती है? इसका सही आंसर हो जाएंगे कि काली मिट्टी ये बेसाल्ट सेलों से बनती है। जवाहरलाल पार्क झारखंड के किस शहर में स्थित है? कौन सा पार्क? जवाहरलाल पार्क झारखंड में कहां पर स्थित है? कौन सा शहर में? इसका सही आंसर हो जाएंगे डी, बोकारो में। कौन सा जनजाति समुदाय द्रविड़ प्रजाति का नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएंगे कोरवा। कोरवा जो है द्रविड़ प्रजाति का जनजाति नहीं है, यानी चेरो, वेगा और खेरवार ये द्रविड़ प्रजाति के हैं। झारखंड राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल है? तो कौन सा शामिल है वनस्पति प्रदेश में? आप लोग बताइए। इसका सही आंसर हो जाएंगे डी, ए और बी, यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। बेतला नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बेतला लातेहार में स्थित है। प्रखंड का प्रधान कौन होता है? तो प्रखंड का प्रधान कौन होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ए, प्रखंड विकास पदाधिकारी। विधानसभा का सत्र एक वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना चाहिए?
तो आप लोग सही उत्तर कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएंगे 2 बार। विधानसभा का सत्र 1 वर्ष में 2 बार बुलाया जाता है। राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के बारे में जब भी आता है कौन शपथ दिलाता है या नहीं दिलाता है, तो ये सब राज्यपाल हो जाते हैं। राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्यों का शपथ कौन दिलाता है? तो ये राज्यपाल दिलाते हैं। झारखंड में कुल कितने जिले हैं? तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसको छोड़ देते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलिए दूसरा, किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने झारखंड विधानसभा को बनाया? इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा इरर है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ए लेनिन हॉल। नवनिर्मित झारखंड राज्य की पहली सरकार निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी की थी? इसका सही आंसर हो जाएंगे बी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। भारत सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्रीय स्वास्थ्य परिषद कब बनाई गई? इसका सही आंसर हो जाएंगे बी 1995 में झारखंड क्षेत्रीय स्वास्थ्य परिषद बनाई गई थी। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका आप लोग भली भांति से जानते होंगे कि संथाल विद्रोह ये इसका नेतृत्व सिंधु कान्हू और चांद और भैरव कर रहे थे। ये विद्रोह 1856 में स्टार्ट हुआ था। झारखंड में कुल 32 आदिवासी समुदाय हैं। इनमें से अधिकांश जनजाति का स्रोत हैं। इसका सही आंसर हो जाएंगे 32 जनजाति समुदाय में से अधिकतर जो हैं इस जनजाति का स्रोत हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएंगे प्रोटो अस्ट्रालॉयड। झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएंगे सी चित्रकारी से। झारखंड में किस क्रम की चट्टानों से एवेस्टस प्राप्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएंगे एवेस्टस कायंत्रित चट्टानों से प्राप्त होते हैं। झारखंड विधानसभा में कितने सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं? तो विधानसभा के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटें आरक्षित हैं उनकी संख्या है 9। झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है? इसका सही आंसर हो जाएंगे साइंस सिटी की स्थापना ये कहाँ की जा रही है? ये रांची में की जा रही है। रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी थी। इसका सही आंसर हो जाएंगे रामगढ़ की मूल राजा की राजधानी ये रामगढ़ थी। झारखंड का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएंगे पारसनाथ शिखर, जो कि 1365 मीटर ऊंचा है और ये गिरिडीह में पड़ता है। राजमहल पहाड़ियों में इनमें से किस प्रकार की मृदा सर्वाधिक मात्रा में मिलती है? इसका सही उत्तर हो जाएंगे लाल मृदा। राजमहल पहाड़ी झारखंड के पूर्व साइड हैं। राजमहल पहाड़ी उसी तरफ लाल मृदा मिलते हैं। झारखंड में लाल मृदा सबसे अधिक पाए जाते हैं। झारखंड की जादूगोड़ा खान डैश के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर हो जाएंगे जादूगोड़ा खान जो है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध हैं और जो कि झारखंड में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान डैश के लिए आरक्षित है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए आरक्षित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे शेर के लिए आरक्षित हैं। झारखंड निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे प्राइम कोकिंग कोला, क्योंकि झारखंड में प्राइम कोकिंग कोला सबसे अधिक होते हैं। 15 नवंबर 2000 को किसकी जयंती पर झारखंड का गठन एक पृथक राज्य के रूप में किया गया? तो इसका आप भली भांति से जानते होंगे कि 15 नवंबर 2000 को मेरा झारखंड अलग हुआ था, जिसकी जयंती से हम लोग 15 नवंबर को झारखंड दिवस मनाते हैं। वो है भगवान बिरसा मुंडा। अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएंगे ए जावा त्योहार। झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है?
तो आप लोग जानते होंगे, तो इसको कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए। तो आप इसका सही आंसर हो जाएंगे पलामू। धनबाद के किस रेलवे क्षेत्र में आते हैं? धनबाद किस रेलवे क्षेत्र में आते हैं? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएंगे से पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर के अंतर्गत धनबाद आते हैं। प्रारंभिक काल में महतों के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एक लौलिक प्रधान कौन था? इसका सही आंसर हो जाएंगे सी गुड़ाइत। संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन था? इसका सही आंसर हो जाएंगे कि मांझी का प्रधान कौन था? इसका सही आंसर हो जाएंगे मांझी का प्रधान ये प्राणिक थे। मुंडा मानकी व्यवस्था को किस अंग्रेज अधिकारी ने मंजूरी दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे मुंडा मानकी व्यवस्था को किस अधिकारी ने मंजूरी दिया था? तो इसका मंजूरी दिया था थॉमस विल्किंसन ने। कौन सा कथन ढोकलो सोहराय महासमिति के लिए सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे कि ढोकलो सोहराय के लिए पंचायती राज का समर्थन किया, ये सही नहीं है। सही क्या है? तो सही है कि पंचायती राज इलेक्शन का विरोध किया गया और फिर जातीय प्रथा का समर्थन किया और मुंडा मानकी व्यवस्था को स्वीकार करने लगा। जिसने जंगलों को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया, उस परिवार को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएंगे उस परिवार को हम लोग कहते हैं भुई निहरास। ग्रामीण शाक्य व्यवस्था में बेगा क्या कार्य करते हैं? तो बेगा क्या कार्य करते हैं? बेगा एक जनजाति है, वो क्या कार्य करते हैं? तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएंगे कि बेगा एक ग्रामीण देवताओं को शांत करने का काम करते हैं। झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सदान का मुख्य व्यवसाय खेती है। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय में से विलुप्त हो गया है? झारखंड आदिवासी सभा से क्या विलुप्त हो गया है? कौन सी भाषा विलुप्त हो गया है? तो ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएंगे असुरी भाषा विलुप्त हो गया है। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों से प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? तो आप लोग भली भांति जानते होंगे कि इस गौरव को प्राप्त हैं तिलका मांझी, जो कि भागलपुर में इसको फांसी दे दिया गया था बरगद पेड़ से लटका करके। आप लोग भली भांति जानते होंगे। झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किया गया था। अब किसको गौरवान्वित किया गया था? अब ए अल्बर्ट एक्का को। अल्बर्ट एक्का गुमला से संबंधित हैं, यानी कि गुमला में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था। मारंगोम के किसे कहा जाता है? तो आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। अगर थोड़ा सा भी झारखंड पढ़े हैं तो आप मारंगोम के जरूर जानते होंगे। तो मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा को कहा जाता था। 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 1954 में छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? तो ये था आपका सुखदेव महतो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब